हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम ये देख रहे हैं ये हमारा है सिलेबस बिजनेस लॉ का, जो कि हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर है बिजनेस लॉ। आपको पता है बेटे, इस पेपर में जो है ना आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम यहाँ पर वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की तरफ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, और फिर लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस लॉ जो है ये बीकॉम का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट लेसन्स पहले हम पढ़ते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो इस बार चैप्टर ये आपका थर्ड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कंट्रेक्चुअल कैपेसिटीज, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, और ये लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो आपके चैप्टर्स हैं बच्चों, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में से आपके जो है ना कोई भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपके हैं चैप्टर 15, 16 एंड 17। चैप्टर 15, 16 और 17 जो ये गारंटी, प्लेज और एजेंसी वाला चैप्टर है, इनमें से आपके 1 से 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ से। यानी कि ये क्वेश्चंस भी, ये जो आपके 2 लेसन्स हैं, ये भी आपके कम से कम 30 मार्क्स के लिए आप ये 3 लेसन्स जो है ना आप ये 30 मार्क्स में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपके आते हैं ये वाले चैप्टर्स, जिसमें कि आपका है चैप्टर नंबर 20, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेल, कंडीशंस ऑफ वारंटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड और ओनरशिप, परफॉर्मेंस वाला, और अनपेड सेलर suits the breach of the contract। इसमें से आपके 2 to 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं इस तरीके। और ये चैप्टर्स हैं भी बहुत छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस आपको 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। ठीक है, जो आपका ये चैप्टर है चैप्टर 26, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसमें से आपका इस अकेले चैप्टर में से 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ना वो आपका आएगा ही आएगा। और ये चैप्टर जो है ना ये आपको फुल करना है, इसकी कोई भी आपको ऐसा नहीं है, कोई भी टॉपिक आपको इसमें से छोड़ना नहीं है। फुल चैप्टर आपको कौन सा करना है, चैप्टर नंबर 26। ठीक है, इस तरीके से आपको हमने लिमिटेड सिलेबस बता दिया। आप इस लिमिटेड सिलेबस में से अपना सारा का सारा जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद अब हम स्टडी करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आपका क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 3 का बीकॉम का 2018 का। ठीक है, इसमें आपके कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। आप यहाँ से अपने सारे स्टडी कर सकते हैं। ये आपके जो है ना 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 4-4 नंबर के आते हैं, ये आपको 20 मार्क्स के देते हैं। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस जो है ना आपके 2 to 7, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हैं 15-15 मार्क्स के। इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था 2018 का। 7 ये है और 2 और होते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है ना आपके 9 क्वेश्चन होते हैं, 2 ये है, 8 और 9। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं, प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019। 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आपके वो ही उसी तरीके से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस में से आपको मतलब वो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं और एक आपका ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब होंगे।
ठीक है। इसमें से भी आपको जो है ये 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, और ये 7, 8 और 9, ये वाले क्वेश्चंस जो है ना ये आपके हो जाते हैं लॉन्ग आंसर। इनमें से आपको कोई भी एनी 4 करने हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अब मैं आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना यदि आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, इनमें से आपका जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट होने के चांसेस हैं। बहुत ध्यान से करना और अच्छे से अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो प्रोसीड करते हैं अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे तरफ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन पेपर तो आपने नोट कर लिया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस लॉ, ठीक है। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि बिजनेस लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या क्या रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बिजनेस लॉ जो है ना इसके आपके 28 चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो मैं यहाँ पर आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ कर लाई हूँ। आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको डिफाइन करना है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, कि जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यदि हम साइन करते हैं तो उसके जो है आपके वैलिड एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द वेरियस who are various persons regarding as incompetent by the law to enter into the कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन पर्सन जो है ना वो एंटर कर सकते हैं बाय लॉ, इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई आपकी कंसिडरेशन नहीं है तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, इसके बारे में बताइए। इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे और किन सर्कमस्टांसिस में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना विदाउट कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब हम बात चलती हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो है ना ये आपका बताता है कि ए माइनर बाइंड्स अदर बट इट नेवर बाउंड बाय अदर, कि जो एक माइनर पर्सन होता है यदि आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो जो है ना आप बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि आप माइनर के साथ वो करते हैं। यदि आप उसकी किसी भी तरीके से आप उसकी राइट्स को वो वायलेट करते हो तो वहाँ पर वो आपको कोर्ट में घसीट सकता है, आपके ऊपर लीगल कुछ भी चार्ज लगा सकता है। लेकिन यदि वो आपकी बात को नहीं मानता तो क्योंकि वो माइनर है आप उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें हम यही स्टडी करेंगे कि एक माइनर जो है ना वो आपको कुछ भी बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने ये 4 क्वेश्चन स्टडी किए। अब हम इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको क्या कहता है बच्चों, इसको ध्यान से समझो, कि जो आपका 5th क्वेश्चन है उसमें आपका आता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन, कि मतलब जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो वो एग्रीमेंट हो सकता है बट सभी एग्रीमेंट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गारंटी, हाउ इज कॉन्टिन्यू गारंटी रिवोक्ड, कि गारंटी के अलग अलग टाइप्स क्या हैं आपको वो बताने हैं, और एक एक गारंटी में कोई चीज़ है आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका क्या कहता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ सिक्योरिटी एज अगेंस्ट द, मतलब ये अलग अलग हैं, क्रेडिटर के अगेंस्ट आपको बताना है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट आपको बताना है, और जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट सिक्योरिटीज के अंदर जो है ना आपको इसको एक्सप्लेन करना है। 8th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ऑफ इंडेटमेंट और एक गारंटी, इसके बारे में जो है ना आपको
एक्सप्लेन करना है। इसको आपने बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर है कि बेलीमेंट क्या होता है, डिस्कस द राइट्स एंड द ड्यूटी ऑफ अ बेली इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गुड बेड। ठीक है, कि एक बेली जो है ना उसके बारे में, उसके राइट्स और ड्यूटी जो है ना वो क्या होते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आपका ये आपने नोट कर लिए, मैं एक बार दोबारा से फिर आपको ये दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो 11 जी, गलती से इसके नंबर चेंज हो गया बेटो, इसका थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पर ये कहा क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन द अननेसेसरी एलिमेंट्स फॉर द वैलिड रैटिफिकेशन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या बोला जा सकता है कि रैटिफिकेशन क्या है, स्टेट द कंडीशन must be fulfilled before the doctrine could be applied to the act of any agent। और ratification के ये आपको ये थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन यदि आती हैं तो इनका आंसर सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि डिफाइन एजेंसी। आपको एजेंसी जो है ना उसके बारे में डिफाइन करना है कि एजेंसी क्या होती है। ठीक है, और ये बताना है कि एजेंसी जो है वो किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है और किस तरीके से टर्मिनेट की जाती है। इसके आपको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टॉपिक। कंप्लीट द फॉलोइंग टॉपिक, ये जो टॉपिक्स हैं, जो ये 1 2 3 4 ये 5 टॉपिक्स हैं, आपको इनके बारे में बताना है कि अलग अलग सेक्शंस जो है ना उनके बारे में क्या क्या है। जैसे सेक्शन 15 है, सेक्शन 16 में जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो क्या होता है, फ्रॉड के बारे में सेक्शन 17 में क्या लिखा गया है, मिस इंटरप्रिटेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, मिस्टेक जो है ना उसको आप कैसे मतलब बता सकते हैं। ये वाला जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर बनता है 13। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो आपको बताता है, उसमें आपको बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। यदि कोई भी आप सेल करते हैं गुड को, उसके लिए आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और एक एग्रीमेंट और सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 15 क्वेश्चन आपका बनता है, जिसमें आप स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द अप्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है, इम्प्लाइड वारंटी क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, और सेल में, और किन सर्कमस्टांसिस में ब्रीच जो है ना वो कंडीशंस का और ब्रीच ऑफ वारंटी जो है ना आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कोविड-एम्स्टेड। ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट। सेल ऑफ गुड एक्ट के बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद है गिव द रिजल्ट्स रूल्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन, कि जो आपका ट्रांसफर ऑफ असर्टेन्ड है और अनसर्टेन्ड जो है ना, इसके सेल ऑफ गुड्स के बारे में जो एक्ट है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद है कि एक क्वेश्चन आपका बनता है कि नो वन कैन गिव व्हाट वन हैज, कि कोई भी जो उसके पास चीज़ है नहीं वो उसको कैसे दे सकता है। इसमें आपको ये बताना है कि एक पर्सन सेल्समैन, वो सेलर है, वो बायर को कुछ देता है, वो उसको गारंटी देता है, जबकि उसके पास वो गारंटी है ही नहीं। तो किस तरीके से जो है ना, किस केस में हम इस चीज़ को गुड ऑफ सेल करते हुए हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर ये अप्लाई होता है और कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। उसके बाद है कि एक्सप्लेन द टर्म डिलीवरी। डिलीवरी क्या होती है और
रूल्स और रेगुलेशन ऑफ वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में आपको बतानी है कि एक जो डिलीवरी जो है वो वैलिड है, उसके रूल्स और रेगुलेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। इज इट ओके? अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर, कि एक वो सेलर है जो कि मतलब आपको कुछ भी नहीं देता, कोई आपके राइट्स मतलब गारंटी वारंटी ऐसे कुछ भी नहीं देता, और उसके राइट्स जो है ना वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल कि बाय अवेलेबल टू द बायर एंड द सेलर इन एट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्किल। ठीक है, सेल। जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट लास्ट में जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, तो यहाँ पर बच्चों आपको जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, आप इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो इस तरीके से इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे वो सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए, वो सॉरी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बताए। तो हमने जो है ना 2018 का 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है ना वो आपके साथ डिस्कस किया कि उसमें क्या क्या आया हुआ था, और इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस बताए कि इम्पोर्टेंट लेसन्स जो है ना वो आपके कौन कौन से हैं। इनमें से यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 70 मार्क्स इन दिस एग्जाम। हैव अ नाइस डे।